अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह आपका दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज हम बनाने लगे हैं आलू गोश्त का कोरमा। उसके लिए हमने लिए थे 3 प्याज दरमियाने, और उसमें आज हम ये घी में बनाएंगे। ये मेरे इतने इतने बड़े प्याज थे जो मैंने 3 काट के तो मैंने करने लगी हूँ लाइट ब्राउन। ये मैंने लिए हैं अपने आधा किलो ही आलू लिए हैं। एक बड़ी पोथी ली थी, उसे मोटा मोटा कूट लिया है नमक डाल के, आधी चमची नमक डाल के। और ये है हमारा मटन गोश्त, मटन है। ये हमने लिया है आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही है, कम नहीं। अपना कोरमा बनाना है, उसके लिए मैंने लिए हैं छोटी इलायची, ये है लौंग, 5 से 6 अदद हैं लौंग, और ये है जवत्री का एक छोटा सा टुकड़ा है ये, और 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। ये पिसा हुआ अदरक है। ये हमारी हल्दी है 1 टीस्पून, और ये जो पड़ा हुआ है ये हमारा है छोटी इलायची का पिसा हुआ पाउडर। और ये है मिर्चें, चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून, और ये साथ ही तबाशीर है जो वाइट कलर में नज़र आ रही है। और ये हमारा धनिया पाउडर, ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है। अब हम जो लौंग हैं और ये हमारी बड़ी इलायची है, ये हम सारी इसमें डाल देंगे। छोटी इलायची का पाउडर नहीं डालेंगे, बस ये डाल देंगे, और इसे ब्राउन इसके साथ ही हम पकाएंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। इलायची की जो खुशबू होती है छोटी इलायची की, वो हम सबसे एंड में डालेंगे, क्योंकि इलायची की खुशबू छोटी की बहुत अच्छी लगती है कोरमे के अंदर। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप, इसके पत्ते किनारों में ये देख सकते हैं। अब हम इस मौके पे डाल देंगे इसमें अपना लहसुन। लहसुन को 1 आधा मिनट हम इसमें भूनेंगे। ब्राउन नहीं करना, ना प्याज को ना लहसुन को। अब हम डाल देंगे इसमें अपना गोश्त। या हम इसकी अच्छी तरह से 5 मिनट तक भुनाई करेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे अपने मसाले। ये हमारे गोश्त की भुनाई हो रही है, तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने लगे हैं स्पाइसी मसाले। हमने इलायची पाउडर नहीं डाला, वो हम डालेंगे एंड में। पता अभी गोश्त कच्चा है, प्याज भी गल जाएगा, लहसुन भी हो जाएगा, सारे मसाले भी पक जाएंगे। फिर जब हम दोबारा इसकी भुनाई करेंगे आलूओं के साथ, अब हम इसमें डालने लगे हैं ये जो हमने पेस्ट बनाई हुई है अपनी टमाटरों की। ये है 3 टमाटरों के लगभग। और जब हमारा मसाला गोश्त 5 मिनट भुन जाएगा तो हम इसे वेट लगाएंगे। वेट की सीटी हिलने पे हम 5 मिनट इसका वेट हिलाएंगे। ये हमारे गोश्त की भुनाई हो गई है, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन कलर आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास जितना पानी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करके अब हम इसे 5 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। जब सीटी हिल जाएगी 5 मिनट सीटी को हम हिलाएंगे। हमने अपने आलू डाल दिए हैं, ये हमने अपने आलू डाल दिए हैं। अब आलूओं का भी पानी निकलेगा, ज़ाहिरी बात है, भुनाई होगी 5 मिनट कम से कम, इनकी भी भुनाई होगी। ये हमारे आलूओं की भुनाई हो रही है हमारी। जब हमने वेट खोला तो गोश्त गल चुका था। कुकर का ढकना उठाया तो फिर हमने उसकी अच्छी तरह से, गोश्त की भी हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनाई कर ली थी। उसके बाद हमने आलू डाल दिए। फिर अब आलूओं की भुनाई हो रही है। अब हमारे आलूओं की भुनाई भी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ऑयल निकल आया है।
बड़ी अच्छी तरीके से भुनाई हो गई है। हमारे मसाले का दाना भी बन चुका है। अब हम इसके मौके पे आपने जितना आप पानी डालना चाहें आप उतना इसमें पानी डालें, ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है। मैं इसे तकरीबन इसमें मैं 3 गिलास पानी के डाल रही हूँ। जब ये पकने लग जाएगा तो इसे मैं दम की आंच पे रख दूँगी। अगर आपका दिल चाहे आप वेट लगा के भी आलूओं को जल्दी गला सकते हैं। ये हमारा बेहतरीन सा आलू का कोरमा तैयार है। ये हमारे आलू भी गल गए हैं। ये देखिए हमने इतना बस इसे रखा है गाढ़ा, इससे ज़्यादा हम पतला नहीं करेंगे। इसमें डाल देंगे हरा धनिया और 2 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें हमने डाल दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमारा इलायची का पाउडर था, ये हम इसमें अब डाल देंगे। अब डालने का मकसद ये है कि हमारी जो इलायची का पाउडर है उसकी खुशबू हमारी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती रहेगी हमारी सालन में से। हमारा बेहतरीन आलू गोश्त का कोरमा बनकर तैयार है। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।